बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, मार्कोर्स और पैंथर्स के मैच के बाद जो मार्कोर्स के कैप्टनसी कर रहे थे इफ्तिखार अहमद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जितना भी अपना अब तक का गुस्सा बचा के रखा हुआ था ना, सारा का सारा प्रेस पर उतार दिया। उन्होंने बड़ी टेक्निकल सी बातें की हैं, कोई इसमें इख्तलाफ करने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें बात यह है कि अब जो मीडिया पहले ही इफ्तिखार अहमद की ट्रोलिंग पे ट्रोलिंग कर रहा था, अब उनके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ जाएगा, बल्कि नहा धो के पड़ जाएगा। इफ्तिखार अहमद ने एक तो बात बड़ी सिंपल सी बात की है और बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा या जब कोई लड़का परफॉर्म करता है एक इनिंग्स, कोई भी एक इनिंग्स, लाइक लास्ट इनिंग अब्दुल समद ने परफॉर्म की, उसकी पहली इनिंग से 46 रन बनाए थे उसने 25 बॉल्स पर। तो इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि आप एक इनिंग्स को लेके उसे आप आसमान पर पहुंचा देते हो, फिर उसके बारे में बातें होती है आप इसकी रिप्लेस में इस बंदे को रखो या इस बंदे को चांस दो, ऐसा करो वैसा करो। जब उस बंदे को अल्टीमेटली चांस दे दिया जाता है, वही बंदा जब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो आप वहीं से पकड़ते हो उसे जहाँ पे आपने पहुंचाया था और धड़म करके नीचे गिरा देते हो। फिर वो सोच रहा होता है कि बैट मैंने कहाँ से पकड़ा था। ये बात उसने 2-3 दफा की है। मतलब ये बात उसकी ठीक है कि मीडिया क्रिटिसाइज करता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। देखें, जब प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, अगर परफॉर्म कर रहा है, इफ्तिखार अहमद ने जैसा कहा कि अगर उसने एक इनिंग्स परफॉर्म की है, उसे डोमेस्टिक खेलने दें। डोमेस्टिक में वो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहिए। हाँ, तो फिर कहता है कि मैं भी उस पर बात करूंगा, आप लोग भी बात करें तो हम आगे उसे चांस भी देंगे। लेकिन आप एक इनिंग को लेके उसे इतना बढ़ा चढ़ा के आप जब बताते हैं, तो उसे जब अल्टीमेटली चांस दे दिया जाता है, तो वो फिर आप ही वो होते हैं जो उसे नीचे गिरा रहे होते हैं। आपने ही उसे ऊंचे उठाया था, फिर आप ही उसे नीचे गिरा देते हैं। कैसे? साइम अयूब, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी ना, पीएसएल में, लीग्स में, डोमेस्टिक में जैसे भी खेलता, डोमेस्टिक तो खैर नहीं, पीएसएल और लीग्स वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसे आपने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट पसंद है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, साइम अयूब को चांस दें। लो जी, साइम अयूब को चांस दे दिया, उसकी कुछ इनिंग्स को लेके उसे यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही हुआ। उसके बाद जब साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास बॉलर्स जो होते हैं वो बॉलर्स नहीं होते, वो कुल्हाड़े होते हैं। और आप यहाँ से छोटे छोटे जो ब्लेडों से निकल के जाते हो ना, ये जो बॉलर्स है नेशनल लेवल पे, ये आपके ब्लेड की मानद है। ठीक है, उनका इंटरनेशनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप यहाँ से जब निकल के जाते हो कुल्हाड़ों के पास, तो वो तो आपको हिलने भी नहीं देंगे। सीधी सी बात है। जो जो आप नो लुक शॉट मारते हो, जो आप जिस तरह से भी आप परफॉर्मेंस देते हो, छक्के मारते हो, चौके मारते हो, वो यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आप फेस करते हैं, आपको मिचेल स्टार्क फेस करना पड़ेगा, आपको ट्रेंट बोल्ट फेस करना पड़ेगा, आपको जसप्रीत बुमराह फेस करना पड़ेगा, आपको पैट कमिंस फेस करना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। आप जब उन्हें फेस करते हो तो आपका वहीं पर हवा निकल जाती है, हवा टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है, आपको लीग्स बेस पर उठा के यहाँ पर रख दिया है, आपको पीएसएल की बेस पर उठा के आपको इंटरनेशनल टीम में आपने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन कर दिया। अब उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो क्या करेंगे? वो वहां पर खुश हो जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब जैसे साइम अयूब के साथ हुआ है, वो पीएसएल से उठ के गया अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंटरनेशनल नेशनल टीम में, पाकिस्तान नेशनल टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। वहां से आप ने उन्हें चांस देना शुरू कर दिए, 5 दिए, 10 दिए, 15 दिए, 20 दिए, उसकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। फिर क्या हुआ? आपने उसी बंदे को जो यहाँ पर पहुंचा दिया था ना, वहां से आपने उसके खिलाफ बातें करना शुरू की और लो, ये गिर गया भाई बंदा। तो बात भी कुछ ऐसे है। और आप जो चैंपियंस कप को लेके अब बातें कर रहे हो, अब्दुल समद की चलो बात की, प्रेशर में ही बात की इफ्तिखार अहमद के सामने। अब्दुल समद की तकरीबन 24 या 25 की एवरेज है, 6 इनिंग्स खेली है उसने। पहली इनिंग्स उसकी अच्छी है, जो उसने किया 46 किया 25 बॉल्स पर, ये काबिल कबूल है। अच्छा, उसके बाद ये इनिंग्स इससे खेली थी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ठीक हो गया। उसके बाद आप सेकेंड इनिंग में फेल होते हो 0, थर्ड इनिंग में आप 35, 33, 34 करते हो, फिर आप ऐसे ही फेल होते हो, फिर आप 30s में रन करते हो। ठीक है, ओडीआई मैच में, ओडीआई क्रिकेट में आपके पास
30s या 40s वाले रन्स कोई मैटर नहीं करते, आप हंड्रेड्स को टारगेट करते हो। आप 30s में 40s में अगर रन्स करोगे तो वो आपको रन्स नहीं माने जाएंगे। अगर आप उसकी पावर हिटिंग पे बात करते हो, पावर हिटिंग भी तो उसने एक मैच में किया ना, तो आप उसे, अगर आप उसे आजमाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप उसे उस पर ना काम करना शुरू कर दें, उसे डोमेस्टिक खिलाना शुरू कर दें, उसे चांसेस दें, उसे डोमेस्टिक में जितना वो ज़्यादा रगड़ा लगाएंगे ना, जितना आप उसे रगड़ेंगे डोमेस्टिक में, उतना वो पॉलिश होता जाएगा। आप उसकी स्किल्स को पॉलिश करें, ना कि आप वहीं से उसे मगरूर कर दें कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा बैट्समैन हूँ, इंटरनेशनल में जाके वो भी खुश हो जाए। आप उसे पॉलिश तो करें, पहले आप उसे डोमेस्टिक खिलाएं। डोमेस्टिक के बेस पे आप अपनी जब टीम बनानी स्टार्ट कर देंगे इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल मैचेस के लिए, तो तब आपकी जब जाके क्रिकेट ठीक होगी, नहीं तो ऐसे क्रिकेट नहीं ठीक होती। आप आईपीएल की बेस पर अब जैसे इंडिया की बात कर ले, दोनों की क्रिकेट स्टार्ट एक ही जगह से हुई। आज वो यहाँ पर है और हम यहीं पर खड़े हैं, बल्कि हम यूजर्स से भी नीचे आ गए। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास एक तो हम पीएसएल की बेस पर बंदे पिक करने शुरू कर दिए। दूसरी चीज़, वहाँ पर आईपीएल की बेस पर सिर्फ नहीं होते, वहाँ पर डोमेस्टिक्स भी खेले जाते हैं, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। और अगर आप का प्लेयर जो है वो फेल होता है तो ये सियासत नहीं वहाँ पे शुरू हो जाती, वहाँ पर उसे बैक किया जाता है। जैसे ऋषभ पंत अब बड़ी अच्छी फॉर्म में है वहाँ पे, विराट कोहली अब स्टैंड्स में बल्कि बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर उसकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। ये होता है सीनियोरिटी दिखाना। सीनियोरिटी ये नहीं होती कि आप अगले बंदे को, अपने जूनियर को कमतर समझना शुरू कर दें, वो आपके नीचे लग के रहे, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा क्या, वैसा कुछ भी नहीं होता। इससे आपकी इज्जत में कमी आती है। तो आप दो तीन काम करें। एक तो आप डोमेस्टिक खिलाएं बच्चों को, ठीक ठाक किस्म का उन्हें डोमेस्टिक में रगड़ा लगाएं, वहाँ पर डोमेस्टिक से वो पॉलिश होंगे। जब डोमेस्टिक से निकल के आपके पास आएंगे तो फिर आप जाके उसे चांस देते हुए भी अच्छे लगते हैं, आप उन पर बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। एक इनिंग को लेके उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना, ये फिर ये हिसाब लगा लें कि ये उस बंदे की भी तबाही होती है जिसे बढ़ाया चढ़ाया जाता है। इन अ सेंस कि अगर वो आगे जाके फेल हो जाता है तो बस फिर एंड है। और होप सो इन्हें कुछ इफ्तिखार अहमद की बातों से कुछ समझ आए, क्योंकि समझ आनी चाहिए, उन्होंने बड़ी टेक्निकल सी बातें की हैं। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।